आओ भाई आओ, तुम तीनों का ही तो इंतजार था। रिद्धिमा बेटा, चल जल्दी से अपनी भाभियों का गृह प्रवेश करवा। माँ मैं क्यों करवाऊँ, ये मौका तो राधिका भाभी को मिलना चाहिए। हे भगवान, मेरा दिमाग, नई बहुओं के आते ही मैं तो राधिका के बारे में भूल ही गई। राधिका बहू, चल जल्दी से अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करवा दे। जी माँ। राधिका ने अपनी तीनों गोरी चिट्टी अमीर देवरानियों का गृह प्रवेश करवाया और गंगा के घर में और 3 बहुएं आ गई। आज के दिन गंगा बहुत ज्यादा खुश थी, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसके तीनों बेटों की शादी हुई है, बल्कि इस वजह से कि तीनों ही बहुएं अमीर घरानों से आई हैं और उनके साथ महंगा और अच्छा दहेज भी आया है। जाओ बहुओं, काफी रात हो गई, अब तुम सभी जाकर अपने अपने कमरों में आराम कर लो। ठीक कहा माँ जी आपने, अब तो बहुत सर दर्द कर रहा है, मैं तो अब सोना चाहती हूँ। हाँ, जाओ आराम करो। गंगा अपनी बहुओं से कुछ ज्यादा ही अच्छे से बोल रही थी। वहीं अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरे तक ले गई और उनके कमरों में बिछे हुए महंगे सामान को देखकर खुश होने लगी। वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई, अपने बेटों की शादी बड़े घरानों की लड़कियों से करवाकर। जिस सामान के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो आज मेरे घर में रखा हुआ है। वाह वाह वाह। माँ जी, माँ जी, माँ जी। हाँ बहू। अब क्या आप यहीं पर खड़ी रहेंगी? ना नहीं तो बहू, मैं तो बस जा ही रही हूँ। गंगा ऐसे बोलकर श्रुति के कमरे से आ गई। वो मन ही मन में अपनी बहुओं का दहेज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बहू राधिका भी सोने जा चुकी है। ये राधिका कहाँ चली गई? राधिका, राधिका बहू। ये माँ जी मुझे ऐसे क्यों आवाज दे रही है? हाँ माँ जी। अरे शादी का घर है, कितना सारा काम है और तू जाकर सो रही है? नहीं माँ जी, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस थोड़ी सी अपनी कमर को सीधा करने के लिए गई थी। हो गई अब कमर सीधी? तो जल्दी से घर को साफ कर, सुबह को नई बहुएं भी जागेंगी तो ऐसा गंदा घर देखेंगी। माँ अब तो काफी रात हो गई है, अब इस वक्त भाभी को भी आराम करने दो ना, सुबह को चारों भाभी मिलकर सफाई कर लेंगी। तुम सभी एक से बढ़कर एक ज्ञानी क्यों बनते हो? मैंने कहा सफाई अभी होगी, बस अभी ही होगी, और ये मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं समझ गई, मैं अभी जल्दी से घर को साफ कर देती हूँ। बेचारी राधिका थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने घर की सफाई की। रिद्धिमा को उसकी हालत पर तरस आया, इसलिए उसने भी राधिका की मदद करवाई। रिद्धिमा तुम ये सफाई मत करवाओ, मैं कर लूंगी, रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। रात आपके लिए भी है भाभी, और सारा दिन आपने मुझसे ज्यादा मेहनत की है, चलिए मिलकर इस काम को भी खत्म करते हैं, उसके बाद साथ में ही सोने चले जाएंगे। ठीक है। दोनों ननद भाभी ने मिलकर काम किया। गर्मियों की रात थी, दोनों ही सफाई करते हुए पसीने में तरबतर हो गई। चलो सारी सफाई निपट गई। ठीक कहा, लेकिन हम दोनों ही पसीनों में नहा गए, अब ताजे पानी से सुबह में नहाएंगे, अभी सोने चलते हैं। रिद्धिमा और राधिका दोनों अपने अपने कमरों में सोने को चली गई। रिद्धिमा के कमरे में टेबल फैन था और एक खिड़की भी थी जो कि खुली हुई थी। रिद्धिमा ने अपना फैन चलाया और वो सो गई, लेकिन राधिका का कमरा बिल्कुल बंद था। उसके कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और साथ ही उसके कमरे में बस एक पंखा था जो कि काफी पुराना हो चुका था और उसकी हवा भी ठीक से नहीं लगती थी। अरे नहीं, मुझे मेरे कमरे का दरवाजा खुला रखना चाहिए था, अब तो इसमें इतना घुट हो रहा है कि सांस भी नहीं आ रही है। राधिका ने अपने कमरे के दरवाजे को खोला और भपके को बाहर किया। उसके बाद वो बेचारी सोने के लिए लेटी। कुछ ही देर में सुबह हो गई और फिर उसने सारे घर का काम संभाला। बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद तो मेरी देवरानियां भी काम करना शुरू कर देंगी और फिर मुझे भी सहारा हो जाएगा। राधिका सोच ही रही थी कि कुछ समय बाद उसकी देवरानियां भी घर के काम करने लगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी के लगभग 1 महीने बाद तक भी उसकी देवरानियों ने किसी काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। गर्मी बढ़ चुकी थी, लेकिन ऐसे में भी सारा काम सिर्फ राधिका ही संभालती थी। सुनो ज्योतिका, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, मैंने रसोई में बस यही काम छोड़ा है, तुम प्लीज उन्हें धो दो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आपको दिख नहीं रहा कि इस वक्त मैं आराम से अपने एसी में आराम कर रही हूँ? आप तो हर वक्त ही आराम ही करती रहती हो। What the hell? आप कहना क्या चाहती हैं? और आपको मुझसे कौन सी काम करवाने? देखिए एक बात जान लीजिए, घर के काम घर की काली पीली नौकरानियां ही करती हैं, अच्छी लगती हैं, और ज्यादा मेरे एसी में खड़े होने के बहाने मत ढूंढिए। मैंने एसी बंद कर दिया, इसलिए जाइए। ज्योतिका की बात सुनकर बेचारी राधिका कुछ भी नहीं बोल पाई और चुपचाप उसके कमरे से निकल गई। लेकिन उनकी बातें रिद्धिमा ने सुन ली थी। उसने ज्योतिका की शिकायत गंगा से की, लेकिन गलती राधिका की ही है, क्या जरूरत थी उसे बहू से काम को बोलने की? माँ आप ये क्या बोल रही हैं? तू मुझसे बेकार की शिकायतें मत कर। अगर ज्योतिका, श्रुति और अंशिका घर का काम नहीं भी करती हैं तो भी ठीक ही है, आखिर वो इतने अमीर घरानों से आई हैं, कितना सारा दहेज लाई हैं, बस इतना ही काफी है उनके लिए। अपनी लालची माँ की बातें सुनकर रिद्धिमा हैरान रह गई। उससे अपनी गरीब भाभी की यह हालत नहीं देखी जाती थी। तीनों अमीर बहुएं तो हमेशा अपने कमरों में एसी या कूलर की हवा में आराम करती रहती थीं और बेचारी राधिका सारा दिन काम करके भी रात को भपके में ही सोती थी। किसी को उसकी हालत का अंदाजा नहीं था, लेकिन सभी को उसकी हालत का अंदाजा करवाने के लिए रिद्धिमा ने एक दिन एक चाल चली। जैसे ही रात हुई उसने अपने घर का फ्यूज उड़ा दिया। रिद्धिमा के भाई और बाप आज के दिन घर से बाहर थे, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। ये एसी और लाइट कैसे बंद हो गई? भाभी आप तीनों यहाँ आ गई,
चलिए अच्छा है, आज मैंने सुना था बिजली में कोई काम चल रहा है, इसीलिए आज सारी रात बिजली नहीं आएगी। क्या? तो अब हम रात को सोएंगे कैसे? बहू अब तो जैसे भी हो सो जाना। लगता है अब हम सभी को हॉल में सोना पड़ेगा, क्योंकि कमरों में तो बिना पंखों और एसी के नींद नहीं आएगी, लेकिन हॉल बड़ा है, यहाँ घमस नहीं होगा। सभी को ना चाहते हुए भी रिद्धिमा की बात माननी पड़ी। तीनों अमीर बहुएं और गरीब राधिका सभी अपने तकिए हॉल में ले आए और वहीं लेट गए। राधिका सारे दिन की थकी हुई थी, लेटते ही उसे नींद आ गई, लेकिन तीनों आलसी और घमंडी देवरानियां और साथ में गंगा किसी को नींद नहीं आ रही थी। किसी तरह करवटें बदलकर उनकी रात कटी और अगली सुबह जब ज्योतिका वॉशरूम गई तो उसे वहां फ्यूज पड़े हुए दिखाई दिए। माँ जी, कोई बिजली नहीं काटी गई थी, हमें परेशान करने के लिए किसी ने ये साजिश रची थी। ये देखिए फ्यूज है। ये किसने किया? रिद्धिमा तू? क्यों किया तूने ऐसा? हाँ मैंने किया, सिर्फ आप सभी को समझाने के लिए माँ। मैंने वही किया जो आप सभी राधिका भाभी के साथ करते थे। एक दिन में ही माँ भाभी आप सभी को अपनी नानी याद आ गई ना? लेकिन रोजाना राधिका भाभी घर के सभी काम करके अपनी भट्टी जैसे कमरे में समय बिताती हैं। क्या किसी को उनके दुख का अंदाजा है? वो बेचारी हर रोज मेहनत करती है, लेकिन कोई भी भाभी गर्मी में उनके कामों में हाथ नहीं बटाती। और इतना ही नहीं, अगर वो बेचारी भूले से अमीर भाभीयों के कमरे में चली भी जाती तो अमीर भाभी अपने कूलर एसी बंद कर देती है। क्या ये अच्छी बात है? और आप माँ, आप अपनी अमीर बहुओं से कुछ क्यों नहीं कहती हैं? क्योंकि ये अमीर घरानों से हैं। माँ ये मत भूलिए, जो इनका मायका था वो ये पीछे छोड़ आई और अब सभी बहुएं एक बराबर हैं। रिद्धिमा की बात सुनकर सभी शांत हो गए। तीनों अमीर बहुओं ने पहली बार इतनी गर्मी को झेला था। अब उन्हें अपनी अमीर जेठानी की मेहनत का अंदाजा हुआ और उन्होंने उससे माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमारे पास बोलने को शब्द नहीं है। मुझे भी माफ कर दे बहू, आज मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोली हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। राधिका ने सभी को माफ कर दिया, फिर क्या था? अब राधिका की हालत का सभी को अंदाजा था। उस दिन के बाद से फिर कभी उसकी देवरानियों ने आलस नहीं किया। अब सभी बहुएं घर में मिलजुल कर काम किया करती थी और गंगा ने भी राधिका के कमरे में कूलर लगवा दिया था, जिससे कि वो भी उसकी हवा में कुछ देर को आराम कर लिया करे। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।